Hello students, good morning. I am NK Jha from APS and the running topic is if, which is composed by Rudyard Kipling and he has tried to give some information to you. So through first stanza we have understood by Rudyard Kipling suggest the people of the world whenever anybody else is blaming you, at that time you have to keep your brain cool and calm. That was the first thing. And you know very well, brain is a sensitive organ. And number two, you will have to trust yourself. That means you have to become so courageous, and it will help you more and more, especially whenever you will be in danger and you will be in problem. A lot of people will have doubt and all men will doubt you, but make allowance for their doubting too. कि वो जो इंसान सोसाइटी के जो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, which kind of thought they have, you will have to think about and you will have to put those conditions and those doubting in your brain, and it is must you should have keep some space in your brain. Of being lied about, don't deal in lies. And the poet Rudyard Kipling कि सोसाइटी के लोग आपके बारे में झूठ अगर बोल रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, यू हैव टू सर्च योर सेल्फ. यू आर ओके, यू आर राइट. इफ यू आर राइट, no problem will be created in front of you and you will not use the superfluous talk. That means you don't deal any kind of lie. मतलब वो झूठ बोल रहे हैं बट आपको झूठ नहीं बोलना है. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एट येट डोंट लुक टू गुड. लोगों के सामने आप अच्छे बनने का कोशिश नहीं करो, बिकॉज दिस इज द माइनस पॉइंट इन यू. नॉट टू टॉक टू वाइड, और न ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करो. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेंजा वी हैव अंडरस्टूड the thought, the instructions of Rudyard Kipling for class 7 students. Now the second one, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. अगर तुम सपने देखते हो तो सपने देखना खराब नहीं है, लेकिन उसके गुलाम मत बनो. यू कैन थिंक, तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थाट्स योर एम, लेकिन अपने एम तक पहुंचने के लिए सिर्फ सोचने से ही काम तो नहीं चलेगा. उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक्शन करना पड़ेगा. इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, लेकिन तुम्हें ट्रियम्फ और डिजास्टर दोनों से अपने लाइफ में मिलना पड़ेगा. ट्रियम्फ मीन्स जीत, डिजास्टर मीन्स यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइफ में ऐसा होता है, हर एक दिन हर एक समय जो है सो सुख ही नहीं रहता है. सब कुछ रहते हुए भी आपको दुख का सामना करना पड़ेगा. सो यू नो वेरी वेल देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ऑन द वन हैंड देयर इज विल, ऑन द अदर हैंड देयर इज वो. वी शुड सेवर बोथ ऑफ देम. जिंदगी के दो पहलू हैं, एक और सुख है तो दूसरी ओर दुख है. हम लोगों को दोनों का स्वाद लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य हमेशा सुख का ही
जो है सो स्वाद लेना चाहता है। दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट इन देम। सो एंड ट्रेड दोज हु इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ये ट्रियम्फ और डिजास्टर को पोएट रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है, किससे जो है सो कंपेरिजन क्या है, इम्पोस्टर्स से। इम्पोस्टर्स मीन्स बहुरूपिया। ओके, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। तुम जो सत्य बोले हो, तुम जो सच्चाई सुने हो, जो भी तुमने सत्य कहा है, ट्विस्टेड बाय नेफ्स। नेफ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग एंड इट मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन और डिसऑनेस्ट मैन। लोग बाग सोसाइटी के जो डिसऑनेस्ट हैं वो तुम्हारे बारे में सत्य बोलते ही नहीं, तुम सत्य बोलते हो। तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस दिस काइंड ऑफ कंडीशन विल बी हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्यूचर, बट यू शुडंट लॉस योर थॉट एंड ब्रेन। सो ट्विस्टेड बाय नेफ्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल, और तुमको मूर्ख बनाएंगे। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। फिर तुम इस बात को भी सोचो कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए तुमने अपनी सारी ज़िंदगी जो है सो लगा दी, बहुत सारा टाइम लगाया, फिर भी वह सामान टूटता है, ब्रोकन होता है। एंड स्टूप एंड बिल्ड। स्टूप मीन्स बैठना, नीचे बैठना। एंड बिल्ड देम अप विद ऑर्न आउट टूल्स। ऑर्न आउट इज अ फ्रेज, और इसका मतलब होता है कि ऐसा औजार जिसमें धार नहीं हो, जिसमें धार नहीं हो। वर्न आउट, दैट इज नॉन एज वर्न आउट। और फिर उसे तुम बनाने के लिए जो है सो बिना धार वाला टूल्स से कोशिश करते हो। तो इससे एक चीज़ हमें जो है सो शिक्षा मिलती है कि रुडयार्ड किपलिंग ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी बनाया, जिस समय बनाया, उस समय टाइम आपके अनुकूल था और टूल्स आपके पास बिल्कुल सही थे, जिसके माध्यम से आपने आसानी से इसको बनाया। लेकिन अगर आपने टाइम लॉस कर दिया, खो दिया, बर्बाद कर दिया, तो हो सकता है कि इतनी प्रेफरेंस इतनी जो है सो सही टाइम आपको नहीं मिलेगा उसको बनाने के लिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कि समय और टाइम और टाइड दोनों किसी का इंतज़ार नहीं करते। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेंजा बाय रुडयार्ड किपलिंग। नाउ द थर्ड वन, इफ़ यू कैन मेक वन हेफ ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक तरह का गेम है, सिक्का उछालने का, ठीक है। तो लाइफ में रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि लाइफ में जो है सो रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेना अच्छी बात है, बट यू हैव टू थिंक डीपली ऑन इट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक रिस्क। ओके, and loss and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. If you can make one heap means bundle, गट्ठर of all your winnings, अपने जीत का जो है सो सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, and risk it on one turn of pitch and toss। इसको जीतने के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड लॉस, अगर तुम हारते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, तो फिर से तुम उसको करने की कोशिश करो, शुरू से कोशिश करो। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड। ब्रेथ अ वर्ड मीन्स डोंट टेल, नेवर टेल अबाउट योर लॉस। अपने लॉस के बारे में आप किसी को नहीं बताओ, because you have to try again to start it and how to fulfill your failure and how to change failure into success, into winning. You have to action on it, you have to act on it. It's very very necessary. But रुडयार्ड किपलिंग wants to tell never breathe a word। मतलब किसी को भी अपने लॉस का कारण नहीं बताओ
नहीं तो वो क्या करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे और आपको गलत निगाह से देखेंगे. सो दिस वाज द थॉट ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, एंड this point is too much important because it will help you more and more. And I mean to say, according to your standard, you can think about those kinds of circumstances, those kinds of statement which is already provided by Rudyard Kipling, composed by Rudyard Kipling, and he wants to give the message according to the poem. If to the class of 7 have to follow what I want to give you the message by this poem. If is the title of this poem. If का मतलब होता है यदि, और यही इस चैप्टर का टाइटल है, इस पोएम का टाइटल है कि क्वेश्चन है कि यदि आप ये सब काम करते हो, then I mean to say one day you will be succeed. Okay, next, and never breathe a word about your loss. Breathe a word means कुछ मत कहो. If you can force your heart and nerve and sing to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. कहने की बात है कि आप अपने अंदर अगर पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव थॉट को मेंटेन करते हैं, then problem will be raised in front of you because this is the part of the life. But on the other hand, you are already committed to yourself. In any condition, I will have to maintain all those parts which is the pillar for success, which is the pillar which is the key parts and key point for us and for me. Then I mean to say, and I am 100% sure, you are already right, and you will be able to acquire, able to get those things and those preference because you are already ready to finish it, to do it. So this line is very, very important. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and loss, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. And loss and start again at your beginning. This is very, very wonderful wonderful line and very, very mysterious line. लॉस मतलब जब हम लॉस कर देते हैं, लॉस हो जाती है हमसे, एंड स्टार्ट अगेन, फिर से उसको करने का कोशिश करो. एट योर बिगनिंग, शुरू से. आपका सोच ऐसा होना चाहिए, आपका सोच ऐसा नहीं होना चाहिए जो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम लॉस कर गया कोई चीज़ तो फिर आप नहीं कर सकते हो. नो, दिस इज रॉन्ग थॉट. ओके, सो स्टार्ट अगेन एंड एट योर बिगनिंग एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. और कभी भी अपने लॉस का कारण जो है सो उसके बारे में किसी को नहीं बताओ. इसीलिए पोएट लिख रहे हैं कि ब्रेथ अ वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड नहीं बोलना. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू एनालाइज दैट, यू हैव टू सर्च व्हाई you have not succeeded, why you are facing a lot of problem, and finally you will have to concentrate which kind of topic the poet wants to analyze and wants to refer to the students of class 7. So in next class I will describe it from if you can force your heart and nerve and sinew, and in next class I will finish it, and this is chapter number 4, and this is your homework. You have to read and
find and search hard word meaning from dictionary. Okay, thanks.